नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4 में पांचवा टाइप का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा मैट्रिक परीक्षा में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें दिक्कत आ रहा था, कॉमेंट करके बोले हैं कि सर इस प्रश्न को सॉल्व करके हमें बताइए। तो आज की इस वीडियो में इसी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा काफी लंबा ये है, काफी लंबा में इसे हम बनाएंगे, पूरा बेसिक से स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किसको किस तरह से हमको बनाना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, शायद इस बार भी दोस्तों ये परीक्षा मैट्रिक परीक्षा में पूछ सके, क्योंकि प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न आपका दिया हुआ है ये 8.4 एक्सरसाइज में। 2 प्रश्न जो आपका ऐसा दिया हुआ है वो आपको बनाइएगा तो 1.5 पेज में आपका बनेगा, तो उसी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न आपका है, दिया हुआ है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसे आप लोग VVI लगा लीजिएगा और हमको बताने के बाद एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत होता है तो फिर से एक दो बार ट्राई कीजिएगा, इसे सीख लीजिएगा बनाने के लिए, क्योंकि शायद ये परीक्षा में इस बार पूछिएगा, ठीक है। NCERT का यह क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों LHS दिया हुआ है और RHS दिया हुआ है। हमको LHS से चलना है और RHS लाना है, ठीक है। यह आपका LHS है, यह LHS है और यह जो दिया गया है RHS दिया गया है, और हमें LHS से चल के RHS लाना है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इसमें जो दिया गया है LHS उसको लिखिए। तो LHS में दिया गया है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। यह मेरा LHS दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यह जो tan थीटा यहाँ पे देख रहे हैं, तो tan थीटा को आप लिखिएगा साइन बटा कॉस, इसका फार्मूला होता है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यह tan थीटा का हम मान लिख दिए हैं, और नीचे बटा 1 माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। उसके बाद प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह देंगे। फिर आपका है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे। उसके बाद बटे नीचे 1 माइनस, तो 1 माइनस tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। समझिएगा कि कहाँ पे हम क्या किए हैं। यह जो tan थीटा देख रहे हैं इसका मान हम लिखे हैं ए वाला, कॉट थीटा जो देख रहे हैं इसका मान हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और नीचे जो कॉट थीटा देख रहे हैं उसका मान यहाँ पे लिखा गया है, और ये tan थीटा है तो साइन बटा कॉस लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला देखिएगा, तो ऊपर भी देखिए भिन्न का जोड़ है, नीचे भी भिन्न का घटाव है। तो इसको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव है, तो चलिए इसको हम सबसे पहले नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पर एक नहीं तो कुछ नहीं तो बटा नीचे एक है, एक नहीं तो कुछ बटा नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। तो ऊपर में जो लिखा हुआ है ना इसे आप सेम उसी तरह से लिख दीजिए। तो चलिए हम उसको पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और नीचे है तो नीचे ये दोनों को जब एलसीएम लेंगे देखिएगा तो एलसीएम यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो यहाँ से साइन थीटा एलसीएम आ गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। प्लस ऊपर कॉस है तो कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, और नीचे भी इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक एक कॉस गुना एक कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बचेगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो चलिए इसके बाद अगला स्टेप को देखते हैं। अब देखिए अगला स्टेप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए ऊपर जो साइन बटा कॉस लिखा हुआ है तो आप इसे लिखिए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और नीचे ये जो साइन है ये ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। नीचे वाला जो साइन है ना ऊपर में जाके गुना होगा, तो गुना साइन थीटा और बटा ये जो नीचे में है उसको नीचे ही गुना करेंगे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। देखिए ऊपर जो साइन बटा कॉस दिया है तो साइन बटा कॉस करेंगे, और ये नीचे में साइन थीटा देख रहे हैं हर में यह जाके ऊपर में गुना होगा, तो यहाँ ऊपर में हम गुना किए और नीचे साइन
थीटा माइनस कॉस थीटा गुना हो गया। ये प्लस वाला जो है चिन्ह, इसे प्लस वाला चिन्ह देंगे। उसी तरह से कॉस को लिखेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया। और यहाँ पे आपका गुना हो जाएगा कौन, तो कॉस जाके गुना होगा तो कॉस थीटा बटा नीचे लिखाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा है तो अगला स्टेप भी देख लीजिए। तो साइन गुना साइन क्या होगा जी, साइन स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे, तो नीचे यहाँ से देखिए आप कॉस थीटा को कॉमन नहीं लेना है क्योंकि गुना है ना। यहाँ पे आप कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में गुना हो जाएगा ना। चलिए दोनों में गुना कर दिए, प्लस कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बटा नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यह दोनों में गुना हो गया। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हम किए, ठीक है, कैसे किए हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है। अब देखिए यह भी जो है ना, ये आ गया है भिन्न का जोड़ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस और साइन एलसीएम लेवाएगा और ये साइन माइनस कॉस दोनों एलसीएम लेवाएगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम यहाँ पे लगा गया। ध्यान दीजिएगा भिन्न का जोड़ है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो साइन स्क्वायर है तो साइन से गुना साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा, यानी कि साइन क्यू थीटा माइनस, ये तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो कट ही गया है और कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी दोनों कट गया, साइन भी कट गया, तो बच गया सिर्फ कॉस ना जी, ये कॉस, तो कॉस इसमें कॉस में गुना होगा तो स्क्वायर में पहले से एक साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर नहीं कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस क्यू थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह से हम भिन्न का इसको जोड़ो है जो इसको सॉल्व किए हैं। तो एलसीएम कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो दोनों टर्म सेम ही है, तो कॉस इंटू साइन थीटा और इंटू साइन माइनस कॉस थीटा दोनों एलसीएम ले लिए, तो कॉस से कॉस खत्म, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो साइन गुना साइन स्क्वायर तो साइन क्यू थीटा। उसी तरह से इसमें भी किए हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ऊपर में देखिएगा यह जो है यह एक फार्मूला पे आधारित है, फार्मूला है। तो कौन फार्मूला है, तो यहाँ पे आपको फार्मूला बता देते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का यह फार्मूला है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा परीक्षा में, ठीक ना। तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है उसको यहाँ पे यूज होगा। फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ऊपर में जो देख रहे हैं साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, इसको हमको तोड़ देना है ए क्यू माइनस बी क्यू पर। तो चलिए तोड़ देते हैं इसको, समझिएगा यहाँ पे। तो ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो लिखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसके बाद है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो ए है यहाँ पे साइन थीटा और बी है कॉस थीटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नीचे जो दिया गया है पहले आप उसे लिखिए। तो नीचे आपका दिया गया है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे जो एलसीएम है ना उसी को लिखे हैं, एलसीएम लिखे हैं। अब देखिए तो यहाँ से कुछ कट रहा है, तो एक देखिए ये माइनस वाला और ऊपर में प्लस वाला ये दोनों कट रहा है, दोनों को काट देंगे कट रहा है तो। उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे देखिए अगला स्टेप, कलर चेंज कर लेते हैं। अगला स्टेप यहाँ पे है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। जो बच गया है नीचे एलसीएम वाला उसको लिख दिए हैं, ठीक है।
अब आगे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब है 1+2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो देख रहे हैं, तो यहाँ से इसमें 2 है तो एक को कॉमन ले लीजिए, तो एक को यदि कॉमन हम ले लेते हैं तो बचेगा क्या, साइन 1 प्लस, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा यदि हम यहाँ से एक को कॉमन ले लेते हैं तो सिर्फ बचेगा 1 प्लस साइन इंटू कॉस बचेगा और बटा नीचे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ से एक जब हम कॉमन लेंगे तो ये भिन्न का जोड़ में आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा नीचे भी होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए जब इसको भिन्न का जोड़ में इस तरह से आप चेंज कीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा साइन बटा कॉस, तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना यही आपका मान आ जाएगा ये, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉमन एक ले करके 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यह ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया है, ठीक है। उसके बाद +1 बचेगा, तो +1, क्योंकि यह कटा था एक बच गया ना, तो इसको एक हो गया। उसके बाद हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, चेंज करके आप इसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन इंटू 1 बटा कॉस, तो 1 बटा साइन थीटा गुना 1 बटा कॉस थीटा और +1, हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, तो कौशिक थीटा होता है, गुना होगा 1 बटा कॉस के सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा और +1, तो यही तो आपका RHS है, तो यहाँ पे आपका RHS आ गया है। देखिए कितना लंबा में ये प्रश्न बना है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा, फिर भी यदि दिक्कत होता है एक बार 2 बार जितना बार हो सके दोस्तों अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने के लिए, इसे सीख लीजिएगा कि किस तरह से बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका RHS आ गया, प्रूव्ड, इसको कर देना है ला करके। और एक प्रश्न और बच गया है, वो भी आपको जितना में ये बना है ना उतना में वो भी प्रश्न आपका बनेगा, और टाइप 5 का भी वो प्रश्न है, प्रश्न संख्या शायद लगता है 5 है, 5वां टाइप का 5वां प्रश्न जो है, एक बार कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन को भी हम बता देंगे, ठीक ना। तो आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के लिए जो लाइव क्लास का टाइम आपका था 8:30 बजे रात में, वो अब सुबह में 6 बजे चल रहा है, तो जिनको लाइव टेस्ट देना है सुबह मॉर्निंग में लाइव टेस्ट देने आ जाइएगा, इसी चैनल पे चलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपका लाइव क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।